आर ललन न्यूज से आज हम पहुंचे हैं विनायक उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर कालू, जो 2023-24 का 10वीं का रिजल्ट कल आया था। उसमें जेतारण तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में विनायक स्कूल ने फिर अपना परचम लहराया। आज हमारे साथ में है विनायक उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर कालू के डायरेक्टर श्रीमान राम प्रकाश जी छाबा। इनसे हमारी बातचीत होगी कि आपके स्कूल में कितने बच्चे थे, 10वीं में कितने लड़के बैठे, लड़के लड़कियां, और क्या रिजल्ट रहा। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार सर। हमारे 10वीं में 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्र में हमारा विद्यालय सबसे टॉपर रहा था, और टॉपर में प्रेम कंवर पुत्री श्री छेल सिंह जी पिपाड़ा, जिनके 94.83% बने हैं, जो अपने जेतान तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रही थी ये बच्ची। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसे कई बच्चे हैं जो हर साल, आपको पता है राजू जी के, आपको पता है इतने बच्चे के 95, 95, 94, 93, 92 की हर साल लाइन लगती है। इस बार भी उसी चीज को वापस दोहराया विनायक स्कूल ने, और हर बार रिजल्ट के बारे में तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग देखते हैं सारी चीजें। रिजल्ट के बारे में ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता ही है कि ऐसा रिजल्ट मिलना और देखने वाला बहुत ही कम मिलता है। अब रही बात दूसरी कि अपने 10th के अंदर बच्चे थे 60, उनमें से 50 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं, और बाकी बच्चे हैं जो सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुए। एक बच्चे की सप्लीमेंट्री आई है, और बाकी अपना रिजल्ट बहुत शानदार रहा था। इसी प्रकार 12th में भी अपना रिजल्ट आर्ट्स ही अपने पास, आर्ट्स के अंदर भी जो 69 10th के अंदर परसेंटेज थे, उनके 91, 90, 89 परसेंटेज बने। 40% की बढ़ोतरी हो रही है अपने स्कूल के अंदर बच्चों के। अच्छा, तो ये विनायक स्कूल का जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपकी पढ़ाई कराने का जो सिस्टम है, उसके हिसाब से जो आपकी मेहनत रंग लाई है। मैंने सुना है कि खेल कूद में भी आपके स्कूल का परचम लहरा है। बिल्कुल, अपने स्कूल के हर साल कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट टीमें जाती है। हर गेम के अंदर बच्चे और बच्चियां खेलने जाते हैं। इस बार अपने 28 बच्चों ने राज्य स्तर पर भाग लिया था, और कबड्डी के अंदर 19 वर्ष के अंदर पूरे ब्यावर जिले के अंदर, अपना पहला पाली जिला था, जिला ब्यावर हो गया। ब्यावर जिले के अंदर अपनी टीम प्रथम स्थान पे रही थी, और 19 के अंदर 5 बच्चों ने स्टेट खेला था। 19 में देख लो कि 19 वर्ष के अंदर 5-5 बच्चे एक ही स्कूल से खेलना, और वो भी राजस्थान की टीमें खेल रही है, पूरे जिले की टीमें आती है, वहां पे 5 बच्चे टीम के अंदर खेलना कितना गर्व की बात है अपने। जैसा कि आपने बताया हमें कि आपके स्कूल के बच्चे खेल कूद में भी आगे है, और उसके साथ साथ मूल रूप से पढ़ाई में भी आगे है। जैसा कि हमें रिजल्ट के अनुसार मिली जानकारी के हिसाब से आपके स्कूल की छात्रा ने जो 94.83% हासिल की है 10वीं बोर्ड में। इस विद्यालय परिवार में मैं आपसे कुछ क्षेत्र के लोगों की जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा कि कितने वर्ष हो गए आपके स्कूल की स्थापना? सर, अपने स्कूल 2011 में स्टार्ट की थी। केवल 115 बच्चे से स्कूल को स्टार्ट किया था। उस टाइम भी 10th की मान्यता नहीं थी मेरे पास, बहुत ज्यादा परेशानियां थी। ग्रामीण क्षेत्र था, बैठने के लिए बच्चों के लिए सुविधा नहीं थी। लेकिन आज के दौर में तो देखा जाए तो बिल्डिंग सुविधा बहुत जोरदार आपके पास। सर, ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी और भगवान की कृपा, विनायक जी महाराज की कृपा है कि आशीर्वाद हो रही है। बच्चों का परचम हर साल खेल कूद, क्रिकेट, कुश्ती सबके अंदर, और रिजल्ट के अंदर सारे आगे निकलते हैं। तो सब लोगों का, अभिभावकों का अपने ऊपर भरोसा है, तब ये इतना हो पाया है। बाकी मैं कह रहा हूँ, शुरुआत की इतनी कठिनाइयां थी कि पूछो मत। यदि मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत की उस टाइम 115 बच्चे थे, और 115 बच्चे से 10th की मान्यता नहीं थी। फिर 10th की मान्यता ली, फिर 12th की मान्यता ली। 12th में एडिशनल आर्ट्स में सब्जेक्ट बढ़ाए, फिर आर्ट्स के अंदर ही मैंने कॉलेज की मान्यता ली। अब डिग्री कॉलेज भी अपने पास में है, जो इस बार फाइनल ईयर स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल हो गए चल रही है, इस बार फाइनल भी स्टार्ट हो रही है। और एनआईएस की मान्यता ले ली, जो 10th और 12th घर बैठे पास कर सकते हैं, उनकी भी 600 सीटें अपने पास में। ये भी सुविधा आपके पास है, जिसमें पहले पढ़ाई से वंचित रह गए, 7वीं 8वीं या 9वीं करके छोड़ दी, अब उनको आगे पढ़ाई करनी है। घर बैठे तैयारी करके आपके यहाँ 600 सीटों की जगह है, जो मान्यता आपने अभी प्राप्त की है एनआईए की। और उसी के साथ विनायक महाविद्यालय भी आपके यहाँ है।
एक चीज मैं जानना चाहूंगा अभिभावकों के लिए, आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए, कि जो बस की रूट कितने बना रखे हैं और किन किन गांवों से होकर आपकी बस यहाँ पहुंचती है? सर अपने रूट है 10 रूट है वर्तमान में, और 10 रूट में एक तो अपने डिगना फालका ये होते हुए सीधा है, फिर सेकंड रूट है पिपड़ा टिबड़ी आकोदिया वाला, उसके बाद बांकावास खारचिया सुरपुरा तक अपनी बसें जाती है, इधर लांबिया धनेरिया अमरपुरा और इधर नया गांव ग्यास बलाडा। अब इस बार बलाडा का रूट एक और बढ़ाया मैंने, बलाडा और अपने आसपास की ढाणियों से सारे बच्चे यहाँ आते हैं ग्रामीण परिवेश के अंदर। इस तरीके से अपने पास में 10 रूट है बच्चों का आने जाने के लिए, वाहन की सुविधा है, सारी अच्छी व्यवस्था है। जैसे कि हम कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, छोटे बच्चे बस में बैठते वक्त उतरते वक्त सावधानी रखनी चाहिए, क्या आपके बस के साथ ऐसा कोई स्टाफ अलग से रहता है? बिल्कुल केयर टेकर रखा हुआ है बस के अंदर, केयर टेकर अपने आप बच्चों को उतारते बिठाते हैं। वैसे बड़े बच्चों को भी हम जिम्मेदारी देते हैं कि 12th के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे आते हैं, उनको भी जिम्मेदारी देते हैं कि इन छोटे बच्चों की वैसे विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और छोटे बच्चों के लिए विशेष तौर से हम करते भी ऐसी सुविधा है कि बच्चों को ड्राइवर के पास वाली सीटों पे आगे ही बिठाते हैं, फिर लड़कियों को, फिर बड़े वाले बच्चों को। इस तरीके से सुविधा कर रखी है कि किसी प्रकार की दिक्कत आती नहीं है सर, केयर टेकर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो अब मैं क्या उम्मीद करें आगामी दिनों में क्षेत्रवासी की जो 94.83 नंबर हासिल किए, जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान पर है, क्या आपकी बार ब्यावर जिले की स्तर पे आपकी संस्था का ऐसा कोई लक्ष्य होगा कि जिला स्तर पे भी प्रथम लहराया जाए? इस बार तो सर जिला स्तर क्या राजस्थान मेरिट का लक्ष्य है, पिछली बार था लेकिन कहीं चूक हो गई है। अब इस बार अपना राजस्थान स्टेट मेरिट के अंदर अपना लक्ष्य है कि एक दो बच्चों को किसी भी सूरत में राजस्थान लेवल पे उनका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नाम, वैसे ये 94.23 है, इसकी भी राजस्थान मेरिट में तो इसका भी नाम है। क्यों, बहुत बच्चे ज्यादा एग्जाम देते हैं, 12-12 13-13 लाख 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उनके अंदर पॉइंट मेरिट में रह जाते हैं। तो भी इसके अंदर, वैसे पिछली बार मैं आपको बताऊं, ये निकिता गुजर की फोटो लगी हुई है, इसके स्कूटी मिली थी, इसके नीचे ये विष्णु गुजर है जो 12th के अंदर 1 लाख रुपए इंदिरा प्रियदर्शनी के अंदर मिले थे। हर साल अपने बच्चों को प्रोत्साहित गवर्नमेंट के द्वारा ही राशि मिलती है। और गवर्नमेंट ने एक सिस्टम और कर दिया, एग्रीकल्चर के अंदर बच्चों को 15,000 रुपए राशि मिलती है। कोई भी बच्चे एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले, उनके 15,000 की राशि गवर्नमेंट देती है। तो अपने पास भी एक खुशखबरी आपको दे दूं कि 11th के अंदर एग्रीकल्चर, बायो और मैथ तीनों फैकल्टी स्टार्ट कर दी अपने। इस बार ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी अपने एक भी बच्चा बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, और इन बच्चों को ग्रामीण परिवेश में यहीं पढ़ने के लिए सारी सुविधा एक ही छत के नीचे, फर्स्ट से लेकर डिग्री कॉलेज तक पूरी सुविधा एक ही छत के नीचे मिल रही है, आप देख लो। जैसा कि आपने बताया, एनआई की मान्यता के साथ साथ विनायक महाविद्यालय भी है, उन्हीं के साथ साथ आपके जो आपने बताया कि जो अलग से फैकल्टी शुरू की है। बिल्कुल, मैं राजेंद्र कुरिया, आर ललन न्यूज से फिर मिलेंगे, ऐसी एक संस्था से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे अपने क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024-25 के लिए विनायक महाविद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा प्रथम से 12th तक तीनों ही संकाय में आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर, जो भी बच्चा प्रवेश लेना चाहता है उनके लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। और कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल जेएनयू से समानता अपनी, उसके अंदर भी प्रवेश प्रारंभ कर दिए। हॉस्टल कक्षा प्रथम से कॉलेज तक का है, उसके भी प्रवेश प्रारंभ कर दिए। आप ज्यादा से ज्यादा प्रवेश दिलवाए, अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा करें। अच्छे भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है, अति आवश्यक। और बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रवेश दिलाए ग्रामीण परिवेश में।